गहरे जंगल में जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक शेर राजा के रूप में शासन करता था। उसका नाम था भीम और वह जंगल का निडर राजा माना जाता था। लेकिन इस शेर के जीवन में भी एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने की कोशिश में कई जानवर अपनी जान गंवा चुके थे। हर अमावस्या की रात भीम अपने गुफा से गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। उसकी गुफा के बाहर रात भर डरावनी आवाजें सुनाई देती, जैसे कि किसी रोने की आवाज हो या किसी के चीखने की आवाज। जंगल के जानवर इसे अमावस्या का शाप कहने लगे। एक दिन छोटे खरगोश चंचल ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। चंचल को हर किसी ने मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। उसने अमावस्या की रात भीम का पीछा करने की योजना बनाई। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, भीम गुफा से बाहर निकला। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। चंचल चुपके चुपके उसके पीछे चलता गया। भीम ने जंगल के सबसे घने हिस्से में जाकर एक गुप्त गुफा का दरवाजा खोला। चंचल ने छिपकर देखा तो उसकी सांसें थम गई। गुफा के अंदर कई जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब था गुफा के बीचों बीच खड़ा एक चमकता हुआ सुनहरा खंबा। भीम उस खंबे के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा। खंबा चमकने लगा और अचानक भीम एक साधारण शेर से एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी कदकाठी बड़ी हो गई। भीम की दहाड़ के साथ ही गुफा के अंदर से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, भीम, तुम्हारा श्राप तभी खत्म होगा जब कोई निर्दोष प्राणी तुम्हारे इस रूप को देखेगा और डर के बिना तुम्हारी मदद करेगा। चंचल ने यह सब सुन लिया था, लेकिन डर की वजह से पीछे हट गया। तभी एक सूखी टहनी उसके पैर के नीचे आ गई और आवाज सुनकर भीम ने पलटकर देख लिया। चंचल की आंखों में डर तो था, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हारी मदद करने का तरीका बताओ राजा। भीम ने हंसते हुए कहा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं इस जंगल का शापित राजा हूँ। अगर तुमने मेरी सच्चाई किसी को बताई तो यह जंगल राख बन जाएगा। चंचल ने यह फैसला किया कि यह रहस्य वह अपने तक ही रखेगा और उसने भीम से वादा किया। अगले दिन से जंगल से कोई भी जानवर भीम की गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन चंचल, जो अब सच्चाई जान चुका था, हर अमावस्या की रात गुफा के बाहर जाकर प्रार्थना करता कि भीम का श्राप खत्म हो जाए। कहते हैं चंचल की यह प्रार्थना आज भी जंगल की हवाओं में गूंजती है, लेकिन किसी को आज तक यह नहीं पता कि भीम का श्राप कब खत्म होगा या फिर जंगल को इससे क्या खतरा है। इसका रहस्य अभी भी बरकरार है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।